तो मैं हूं आपका साथी राहुल। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं द खटक। आज जालोर शहर में सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया गया, जिसमें ये प्रोजेक्ट 147 करोड़ रुपए का है, जिसमें प्रथम चरण में करीब 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसको लेकर आज जालोर विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया। और इसमें जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी भी शामिल रहे। और मुख्य सचेतक और जालोर विधायक ने बताया कि तमाम ये सीवरेज लाइन की जालोर शहर में काफ़ी महीनों से इसकी समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर आज इस सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया गया। और मुख्य सचेतक और जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। जो दिल्ली वाली जो ट्रेन आप यहाँ से वाया पाली होते हुए जोड़ने का जो प्रस्ताव रखा मंत्री जी ने बताया था, ये कैसे संभव हो पाएगा कि वहाँ से कौन सी ट्रेन आएगी? लोगों में थोड़ा सा क्लियर। मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा होगा, मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे रेल मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जालोर सिरोही के जालोर के लिए इन्होंने जो परवाह दक्षिण भारत के लिए इन्होंने रेल जोड़ने के लिए जोड़ी है। और अभी भी हमारी मांग है कि यहाँ के जालोर वासियों को देश आज़ाद करके राजधानी जयपुर और दिल्ली के लिए नहीं थी, उसके लिए हमारे मंत्री महोदय ने आकर के जो उन्होंने आश्वासन दिया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अभी तक, मगर आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही जालोर को दिल्ली और जयपुर से जोड़ूंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके मुँह से बोला हुआ हमारे पहले प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी हो या हमारे भारत के मंत्री हो या मुख्यमंत्री या राजस्थान के मंत्री, कोई भी जो बोलते हैं वो भाजपा के जो मंत्री है वो कहते हैं वो करते हैं। जरूर जालोर को हम सौगात देंगे कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ें। नहीं, मंत्री जी ने उसमें कहा था कि पाली वाया पाली होते हुए जोड़ेंगे, तो ये रूट कैसे तय करेंगे? देखो तो जोधपुर सारी जो जैसे जो पाली से जालोर का कनेक्ट नहीं है। नहीं, जो पाली से जालोर नहीं, आपको उसके अंदर ये होगा यहाँ से जो ट्रेन क्या जालोर से जोधपुर कनेक्ट नहीं है क्या? तो जोधपुर कनेक्ट है तो वहाँ से लेकर के पाली होते हुए जाएंगे, रास्ता वही। सर एक निवेदन एमपी साहब ये है, मैं बीइंग रेल आज शिलान्यास आपने किया है, जैसा कि आपने कहा कि पूर्व में जो पहले फेज़ में सीवरेज लगी थी उसमें कई तरह की खामियां रह गई। वो पहला अनुभव था हमारा, और राजस्थान को भी ज़्यादा अनुभव नहीं था उसमें सीवरेज का, तो इसलिए वो काफ़ी कमियां रही। वो कमियां इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगी, उसका कर लिया आपने सर आपने कहा 147 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें 25 करोड़ फेस में आए। तो ये 25 करोड़ का जो कार्य शुरू होगा वो कौन से इलाके से शुरू होगा? वो सारा नक्शा बना हुआ है, वो नक्शा आपको मिल जाएगा। अक्सर कई बार आरोप लगते हैं सर कि ये पक्षपात अपने जो पक्ष के लोगों के वहाँ से पहले काम वो फिक्स नक्शा बना हुआ है और वो आपको कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे या कमिश्नर साहब उपलब्ध करवा देंगे, उसी हिसाब से। बाकी वाला जो पैसा है 147 करोड़ का हो रहा है, वो इसी सरकार के कार्यकाल में प्रयास रहेगा 100%। अक्सर ये रहता है कि जो काम जो सीवरेज या दूसरे काम होते हैं उसमें रोडें टूटती है, लेकिन संबंधित एजेंसी वो टाइम पे काम नहीं करती। रोड बनवाएंगे। जालोर बागरा रोड की आपने बात कही, लेकिन ये काम अभी मतलब बहुत धीमी गति से बरसात के काम रुका होता है और रिसीट पकड़ेंगे, शुरू हो गया काम। अप्रोच वाला आरोपी वाला है, शुरू हो गया काम, फिर आगे बढ़ेंगे। कई कॉलोनियाँ शहर में ऐसी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आबादी में बहुत बसावट हो गई, तो उनमें ये सीवरेज का काम होगा कि नहीं होगा? सब जगह होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करवा लेंगे।